गिरी। तो अब एक और नया फरमान जारी किया गया है कुछ प्राइवेट स्कूलों के द्वारा। करीब 7 प्राइवेट स्कूल फेडरेशंस ने नर्सरी के लिए ESWS कोटे में दाखिला देने से साफ इनकार कर दिया है। इन फेडरेशंस के तहत करीब 1350 स्कूल आते हैं। इनकी दलील है कि इससे स्कूलों के बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि EWS कैटेगरी में इस बार से SC, ST और OBC कोटे को भी शामिल किया गया है। स्कूलों ने यहां पर धमकी दी है कि अगर सरकार ने इनकी दिक्कतों का समाधान नहीं किया तो वो स्कूलों को बंद करने जैसा कदम भी उठा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये लड़ाई तो है ही। अगर 25% हमारे पे दबाव पड़ता है तो हमें 75% लोगों पे डालना पड़ेगा और 75% लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। सारे दिल्ली के तमाम स्कूल हैं, कुछ स्कूल को छोड़ करके, और जो साथ नहीं है वो सरकार उन पे लागू करे, मुझे कोई एतराज नहीं, पर जो इसके खिलाफ है उनके ऊपर सरकार लागू नहीं कर सकती। कितने स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं समझता हूँ 90% दिल्ली का स्कूल मेरे साथ खड़ा है। और आपको बता दें कि स्कूलों की इस दादागिरी पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सख्त रवैया अपनाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि निजी स्कूलों की दाखिले के लिए तय नियम मान्य ही होंगे। 1000 रुपीज प्लस यूनिफॉर्म प्लस ये देते हैं और सबको हमारा जो है वो कर सकते हैं। वो कितना क्या करते हैं, दिस इज समथिंग दे हैव टेकन अप, दे हैव टू डू इट। वो करना ही पड़ेगा, EWS का हमारा कमिटमेंट है। लेकिन उन्होंने कहा है क्या कि अगर ऐसा होगा तो हम सिर्फ 15% करेंगे, तो मीटिंग बुलाएंगे क्या स्कूल? वो लवली जी बुला लेंगे। देख से कुणाल, यहाँ पर आश्वासन मिला है सरकार के द्वारा, लेकिन आश्वासन के तहत कहा क्या गया है कार्रवाई होगी तो वो क्या होगी? देखिए, दो तरीके की बात है। एक तो ये है कि जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स हैं वो अपनी मनमानी पाड़े हुए हैं। खासतौर पर सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है सरकार की तरफ से कि वो स्कूल बंद कर देंगे, एडमिशन नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है, और इसलिए सरकार को यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि अड़ियल जो रवैया है वो कहीं से भी पीछे हटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री ने भले ये कहा है कि जो तमाम नियम हैं उनको मानना पड़ेगा स्कूलों को, लेकिन अब इसके बाद ये है कि अगर फिर भी प्राइवेट स्कूल अगर लाइन पर नहीं आते हैं तब सरकार क्या कार्रवाई करती है। तो सरकार को केवल बयान से उठकर अब कार्रवाई की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से अपने आप पब्लिक स्कूल लगातार अपनी मनमानी करके कोई एक आध घोषणा कर देता है। जी बिल्कुल कुणाल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि सरकार के इस बयान के बाद की जो स्कूल मनमानी करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्या बाकी स्कूल अब पीछे हटेंगे? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि कितना सरकार का कितना चलता है स्कूलों पर, क्योंकि जब नर्सरी एडमिशन की गाइडलाइन जारी करने की बात हुई थी तब उससे पहले पब्लिक स्कूल्स को भी बुलाया गया था। खुद मुख्यमंत्री ने उनकी मीटिंग ली थी, उसमें उन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, और उसके बाद जब एक मत हुआ तब जो स्कूल एडमिशन की गाइडलाइन है वो घोषणा की गई थी। उसके बाद पब्लिक स्कूलों ने उसका स्वागत भी किया था। आज अचानक क्या हो गया है, आज अचानक ऐसी क्या बात आ गई कि पब्लिक स्कूल इतना हंगामा मचाने पे तुले हुए हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। यही बात जो आम पेरेंट्स है उनका सवाल है। और अगर आज हंगामा मचा रहे हैं पब्लिक स्कूल तो उसमें सरकार का क्या रोल बनता है? क्या सरकार उन पर लगाम नहीं लगा सकती? ये भी एक आम पेरेंट जानना चाह रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार को कम से कम बैलेंसिंग एक्ट तो प्ले करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो छात्र आते हैं उनका एडमिशन भी हो और उसकी जो क्षतिपूर्ति है वो जो सरकार ने पहले कहा था उसके मुताबिक वो स्कूलों को भी करे। जी कुणाल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिर से एक बार जो गेंद है वो सरकार के पाले में है कि सरकार किस तरीके से इस मामले से निपटती है। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं और इस वक्त हम करेंगे बात स्कूलों की मनमानी के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर अशोक अग्रवाल जी। अशोक जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आपने भी सुना कि स्कूलों के इस ऐलान के बाद कि वो इस कोटे में दाखिला नहीं देंगे, EWS कोटे में दाखिला नहीं देंगे छात्रों को। खुद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बोला है कि स्कूलों को नियम मान्य ही होंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि सरकार सिर्फ बयान ही जारी कर रही है, कार्रवाई के नाम पे कोई कदम उठाया क्यों नहीं जा रहा है उसकी ओर से? देखिए, सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, और अगर सरकार कदम नहीं उठाएगी तो फिर हम कोर्ट को जाएंगे और कोर्ट से सरकार के खिलाफ जो है ऑर्डर्स पास कराएंगे कि ये एक्शन ले इनके खिलाफ। स्कूलों का यहाँ पे ये तर्क है कि जितनी फीस सरकार की ओर से मिल रही है स्कूलों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो ना काफी है। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, ये तो एक तो बिल्कुल झूठ है, एकदम निराधार बात है। और
हमारे तो कुछ पेरेंट्स ये बोलते हैं कि ये जो सरकार इनको 25% के पैसे देगी ना, इससे पूरा स्कूल चला सकते हैं, और 75% से जो पैसा मिलेगा वो तो घर ले जा सकते हैं ये। तो जब सरकार अपने बच्चों को इतने पैसे में स्कूल चला सकती है तो ये क्यों नहीं चला सकते? अच्छा, अब आप यहाँ पर क्या करने की सोच रहे हैं? सरकार ने हालांकि आश्वासन दिया है, लेकिन क्या आपको उस आश्वासन पे भरोसा है? आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप करने के बाद स्कूल पीछे हटेंगे? नहीं, देखिए, सरकार पे तो भरोसा तभी टूट जाता है जब ये लोग बजाय पेरेंट्स को और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के ये सरकार को ये स्कूल वालों को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। लेकिन ऐसा है ना कि आफ्टर ऑल सरकार को कानून के हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना। नहीं चलेगी तो कोर्ट बैठी हुई है, और हम लोगों के पास क्या है, हम तो कोर्ट को ही अप्रोच कर सकते हैं ना, और फिर कोर्ट के पास जाएंगे, जरूर जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा स्कूलों की तरफ से इस कोटे के बारे में कहा गया, ये आज फॉर्म सबमिशन के आखिरी दिन ही क्यों कहा गया? नहीं, देखिए, ये लोग काफी समय से इसको शोर मचा रहे थे, क्योंकि क्योंकि अपने ये एलीट कैरेक्टर जो स्कूल का है ना, उसको ये जाने नहीं देना चाहते। तो इनको ये लगता है कि अगर गरीब वर्ग के बच्चे इनके स्कूलों में आ जाएंगे तो इनका मुनाफा कमाने का जो सिलसिला है ना, वो काफी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इसलिए ये इस तरीके से इसलिए ये इसका ना हमेशा विरोध करते रहे हैं। लेकिन कानून तो कानून है ना, और कानून के अंदर इनको चलना पड़ेगा, और अगर ये नहीं चलेंगे तो सरकार इनके स्कूल मैनेजमेंट्स को जो है वो टेक ओवर कर सकती है। और हमारा कहना तो ये है कि अगर पहले तो ये कहना है कि कोई स्कूल को अथॉरिटी नहीं है स्कूल को बंद करने की, जैसे ये लोग धमकी दे रहे हैं कि हम स्कूल बंद कर देंगे। ये स्कूल बगैर सरकार की परमिशन के बगैर कोई स्कूल बंद नहीं कर सकते। दूसरा ये कि अगर कोई स्कूल इस तरीके से बंद करता है तो हम सरकार से कहेंगे कि आप ये स्कूल टेक ओवर कर लो और हमारे पेरेंट्स को दे दो, वो स्कूल चला लेंगे आराम से। जी अशोक जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो खैर, स्कूल तो यहाँ पे कोई बंद नहीं करेगा।